दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम साइंस के सभी चैप्टर से OMR संबंधित क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो जो है बहुत ही खास होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम 40 MCQ क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के MCQ क्वेश्चन से बहुत ही ढूंढ कर ऐसे क्वेश्चन को लाया गया है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि सबसे पहला है Fe2O3 प्लस 2Al 2 और O3 प्लस 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। जो यहाँ पे हमारा दी गया है अभिक्रिया, जो रासायनिक समीकरण यहाँ हमको दी गई है वो किस प्रकार की समीकरण है, यही हमसे पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन ए है संयोजन अभिक्रिया, और बी है द्विविस्थापन अभिक्रिया, और सी है वियोजन अभिक्रिया, और डी है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। तो पहला का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यह सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से लर्न कर लेना है, क्योंकि हमने यह क्वेश्चन सारे बुक से लिया है और वही क्वेश्चन को लिए हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं। बहुत ही खोज के, बहुत ही मेहनत करके हमने ये पेपर को लिखा है। यह पेपर सब आपके लिए ही बनाया गया है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपसे यही उम्मीद है कि अच्छे से आपको लर्न कर लेना है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। दूसरा क्वेश्चन, श्याम सफ़ेद फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। श्याम जो मान लीजिए फोटोग्राफी वाला है उसमें क्या प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए है AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, और भी है PbNO3। Pb यानी कि होता है हमारा सीसा, PbNO3 का मतलब लेड नाइट्रेट, और यहाँ पे ऑप्शन सी है FeSO4 यानी कि फेरिक सल्फेट, और डी है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा AgCl। हमारा श्याम श्वेत फोटोग्राफी में जो प्रयुक्त होता है वो क्या है, AgCl प्रयुक्त होता है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। यह सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्षारीय विलयन का pH मान होता है। ऑप्शन ए है 0, और बी है 7, और सी है 7 से कम, और डी है हमारा ऑप्शन 7 से अधिक। तो हमारा तीसरा का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 7 से अधिक। तो चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान है। ऑप्शन ए है 0, और बी है 7, और सी है हमारा 7 से कम, और डी है 7 से अधिक। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा, चौथा का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 7 से कम। तो चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। शुद्ध जल का pH मान है। ऑप्शन ए है 0, और बी है 1, और सी हमारा 7, और डी है 14। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, पांचवा का जो सही उत्तर होगा वो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो जलीय विलयन का pH मान होता है वो कितना होता है, 7 होता है। तो चलिए छठवां क्वेश्चन देखते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या होती है। ऑप्शन ए है 2, और बी हमारा 1, और सी है 3, और डी है 0। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, 2। तो चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। जो पीने योग्य पानी है उसको कीटाणुओं से मुक्त करने में कौन सा मतलब क्या प्रयुक्त किया जाता है, यही सवाल का पूछने का जो है मतलब है। तो ऑप्शन है CaOCl2, और बी है हमारा CaCl2, और सी है CuCl2, और डी है हमारा ऑप्शन डी है CaCO3। तो सातवां का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। CaCl2 जो होता है वो पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। तो चलिए हम आठवां क्वेश्चन देख। तो दोस्तों हमारा आठवां क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार है। आठवां क्वेश्चन हमारा धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। यह सभी प्रश्न आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। मैं आपसे बार बार बोलूँगा यही कि यह सारे जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सब आपको लर्न कर लेना है, क्योंकि इसी से रिलेटेड हमारे 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछेगा और ज़रूर पूछेगा। तो चलिए आठवां क्वेश्चन देखते हैं। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन है NaHCO3, और बी है Na2CO3 × 10H2O। ऑप्शन बी है
Na2CO3 इंटू 10H2O, और सी है हमारा CaOCl2, और डी है NaOH। तो 8वां का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, Na2CO3 इंटू 10H2O, जो हमारा है वो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो चलिए हम 9वां क्वेश्चन को देखते हैं। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है, जो हमारा खाना खाया जाता है सोडा, उसका रासायनिक सूत्र पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। ऑप्शन ए है Na2CO3, और बी है NaHCO3, और सी है NaCl, और डी है NH4Cl। तो 9वां का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, NaHCO3। तो चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, एंटीमनी क्या है। इस क्वेश्चन का मतलब है एंटीमनी क्या है। ऑप्शन ए है धातु, और बी है अधातु, और सी है उपधातु, और डी है मिश्र धातु। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, उपधातु। एंटीमनी जो है वो उपधातु है। तो चलिए हम 11वां क्वेश्चन को देखते हैं। पीतल है, पीतल मतलब क्या है। ऑप्शन ए है हमारा धातु, और बी है अधातु, और सी है उपधातु, और डी है मिश्र धातु। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, 11वां का जो हमारा सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, मिश्र धातु। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मिश्र धातु। पीतल जो है वो मिश्र धातु है, कई यौगिकों से मिलकर बना है पीतल, इसीलिए मिश्र धातु होगा। तो चलिए 12वां क्वेश्चन को देखते हैं। 12वां क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। 12 नंबर, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। ऑप्शन ए है Mg, और बी हमारा Pd, और सी है Cu, और डी है Hg। तो Mg यानी कि हमारा मैग्नीशियम होगा, और Pd यानी कि प्लेटिनम, और Cu यानी कि क्यूपरस, और Hg है Hg जो हमारा होता है Hg, याद नहीं आ रहा है, इसका याद था पर मतलब भूल गए हैं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैग्नीशियम जो है वो धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। 13वां क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे Hg का आप लोग याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा कि Hg का क्या होता है। मेरे को मालूम होता तो मैं आपको ज़रूर बताता। तो चलिए हम देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। अमलगम होते हैं, अमलगम जो है क्या होते हैं यही पूछ रहा है। ऑप्शन है हमारा उपधातु, और बी है मिश्र धातु, और सी है यौगिक, और डी है विषमांगी मिश्रण। तो 13वां का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण। अमलगम जो है वो विषमांगी मिश्रण है। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहाँ है हमारा। 14 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है हमारा, एल्केनो का सामान्य सूत्र है। ये क्वेश्चन हमारा जो है 14वां क्वेश्चन, ये बिल्कुल हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एल्केनो का सामान्य सूत्र है, ऑप्शन ए है CnH2n+2, और बी हमारा CnH2n, और सी है CnH2n-2, और डी है C2H4। तो हमारा 14वां का जो करेक्ट आंसर होगा, 14वां का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, CnH2n+2। तो चलिए हम 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन निम्नलिखित में एल्काइन है। निम्नलिखित हमारा जो है इस ऑप्शन में एक एल्काइन है, वही पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, एल्काइन क्या है। तो ऑप्शन है C3H8, और ऑप्शन बी है C4H10, और हमारा ऑप्शन सी है C3H4, और डी है C3H6। तो 15वां का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, C3H4 जो है एल्काइन है। तो चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। यह सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए आपको याद कर लेना है। मैं बार बार आपसे यही बोलूँगा कि जितने भी मैं प्रश्न करा रहा हूँ आपको याद कर लेना है, तो कर लेना है। अगर बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको अच्छे से याद कर लेना है जितने भी क्वेश्चन मैं आज इस वीडियो में बता रहा हूँ, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो ऑप्शन है हीमोग्लोबिन हमारा 16वां जो आंसर है, क्वेश्चन है हमारा 16वां क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन है उत्सर्जन में, और बी है श्वसन में, और सी है पाचन में,
और डी है वृद्धि में। तो हमारा 16वां का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। श्वसन में जो है वो हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, ऊर्जा की मुद्रा है। ऊर्जा की क्या मुद्रा है, इस क्वेश्चन का कहना है। ऑप्शन है डीएनए और बी है आरएनए और सी है एटीपी और डी है क्लोरोफिल। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। डीएनए जो है वो ऊर्जा की मुद्रा है। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, जठर रस स्रावित होते हैं। ऑप्शन ए हमारा अग्न्याशय से और डी है पित्ताशय से और सी है अमाशय से और डी है यकृत से। तो 18 नंबर क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अमाशय से जो है वो जठर रस स्रावित होते हैं। तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से विटामिन का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील है। ऑप्शन ए है विटामिन ए बी और बी है विटामिन बी और सी और हमारा ऑप्शन सी है विटामिन सी और के और ऑप्शन डी है ऑप्शन डी हमारा विटामिन डी और बी। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। विटामिन बी और सी जो है विटामिन का जो वो जल में घुलनशील है, यानी कि जल में घुल जाते हैं। विटामिन बी और सी जल में बिल्कुल घुल जाते हैं। तो चलिए हम 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 20वां क्वेश्चन, आहार नाल की सी के आकार की संरचना है। ऑप्शन है अमाशय और बी है हमारा ग्रहणी और सी है ग्रसनी और डी है परिशेषिका। तो इसका जो हमारा 20वां का जो हमारा मैंने 21वां क्वेश्चन पढ़ लिया है। मैं 20वां क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा हूँ। 20वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 20वां क्वेश्चन, यकृत स्रावित करता है। ऑप्शन ए है लार से और बी है हमारा जठर रस और सी है पित्त रस और डी है अग्न्याशिका रस। तो 20वां का जो हमारा सही आंसर होगा, 20वां का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यकृत जो है वो पित्त रस में स्रावित करता है। तो चलिए 21वां क्वेश्चन देखते हैं। आहार नाल की सी के आकार की संरचना है। ये हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन है अमाशय और बी है ग्रहणी और सी हमारा ग्रसनी और डी है परिशेषिका। तो 21 नंबर क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ग्रहणी जो है वो सी के आकार की संरचना है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 22वां क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन है, ग्लाइकोजेनिस क्रिया में बनता है क्या, मतलब ग्लाइकोजेनिस क्रिया में क्या बनता है। ऑप्शन है ग्लूकोज और बी है ग्लाइकोजन और सी है विटामिन्स और डी है प्रोटीन्स। तो 22वां का जो हमारा सही आंसर होगा वो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्लूकोज। तो चलिए हम 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। ये सभी बायोलॉजी के प्रश्न हैं। फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। ऑप्शन है हमारा बाएं आलिंद में और बी है दाएं आलिंद में और सी है बाएं नीले में और डी है हमारा दाएं नीले में। तो इसका जो हमारा 23वां का जो हमारा सही आंसर होगा वो ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा, बाएं आलिंद में। चलिए 24वां क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के प्रत्येक दांतों में चबड़क दांतों की संख्या होती है। चबड़क यानी कि हमारा होता है चबड़क, जो चबाने वाला दांत होता है उसी को हम चबड़क कहते हैं। तो इसका ऑप्शन है हमारा 2 और बी है 4 और सी है हमारा 6 और डी है 8। तो मनुष्य में जो चबड़क दांतों की संख्या होती है वो जो होती है वो 6 होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य में चबड़क दांतों की संख्या जो होती है कितनी होती है, 6 होती है। तो चलिए हम 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 25वां क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए है 20 और बी है 24 और सी है 28 और डी है 32। तो 25वां का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य में दूध के दांतों की जो संख्या होती है कितनी होती है, 20 होती है। तो चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 26वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 26वां क्वेश्चन, डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन बंध और बी है आयनिक बंध और सी है पेप्टाइड बंध और डी है सहसंयोजी बंध। तो 26वां का जो हमारा सही आंसर होगा वो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन बंध जो है वो डीएनए के तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। 27 नंबर, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होते हैं। ऑप्शन है अमीबा में और बी है ईस्ट में और सी है हमारा बाह्य दल में
और डी है वात्रिका में। तो इसका जो हमारा सही हो जाएगा 27वां का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ईस्ट में। ईस्ट में जो है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। 28वां क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। डीएनए पाया जाता है, ऑप्शन है कोशिका द्रव्य में, और बी है केंद्रक द्रव्य में, और सी है केंद्रिका में, और डी है केंद्रक में। तो 28वां का जो हमारा सही आंसर होगा, 28वां का जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा, केंद्रक में। डीएनए जो है वो केंद्रक में पाया जाता है। तो चलिए 29वां क्वेश्चन देखते हैं। पराग कोश में होते हैं, ऑप्शन ए बाह्यदल, और बी है अंडाशय, और सी है अंडक, और डी है परागकण। तो 29वां का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पराग कोश में जो है परागकण पाए जाते हैं। चलिए 30वां क्वेश्चन देखते हैं। 30वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 30वां क्वेश्चन, पुष्प में कितने भाग होते हैं? ऑप्शन ए है 3, और बी है 4, और सी है 5, और डी है 6। तो 30वां का जो हमारा सही आंसर होगा वो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। एक फूल में जो है वो 4 भाग होते हैं। तो चलिए 31 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जो कि फिजिक्स से है। फिजिक्स से लिया गया 31 से सारे प्रश्न को फिजिक्स से लिया गया है। तो 31वां जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन ए है 0, और बी है अनंत, और सी है 25 सेंटीमीटर, और डी है -25 सेंटीमीटर। तो 31वां का जो हमारा सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, अनंत। तो चलिए 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। इसके ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन है 1, और बी है 1 से कम, और सी है 1 से अधिक, और डी है अनंत। तो 32वां का जो हमारा सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का जो आवर्धन होता है वो 1 होता है। तो चलिए 33 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। 33वां क्वेश्चन जो हमारा क्या कह रहा है, 33 क्वेश्चन, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। तो ऑप्शन ए है हमारा 10 सेंटीमीटर, और बी है 20 सेंटीमीटर, और सी है 30 सेंटीमीटर, और डी है हमारा 40 सेंटीमीटर। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो चलिए 34 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। 34वां क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए है समतल दर्पण का, और बी है उत्तल दर्पण का, और सी है अवतल दर्पण का, और डी है हमारा उत्तल लेंस का। तो हमारा 34 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, उत्तल दर्पण का। तो दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है किसका होता है? उत्तल दर्पण का होता है। तो चलिए 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 35वां हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। 35वां क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। ऑप्शन है लाल रंग के लिए, और बी है हमारा पीले रंग के लिए, और सी है बैंगनी रंग के लिए, और डी है हरे रंग के लिए। तो इसका जो हमारा 35 नंबर क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होगा वो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, बैंगनी रंग के लिए। बैंगनी रंग जो है वो कांच के अपवर्तनांक का अधिकतम होता है। तो चलिए 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 36वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो 36 नंबर क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। 36वां जो क्वेश्चन है हमारा कुछ इस प्रकार है। 36 क्वेश्चन, स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु होता है। ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, और बी है 50 सेंटीमीटर, और सी है 100 सेंटीमीटर, और डी है अनंत पर। तो इसका जो हमारा 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, अनंत पर। तो चलिए 37 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 37वां क्वेश्चन जो हमारा क्या कह रहा है, तो चलिए देखते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन जो है वो किस लिए सबसे कम होता है? ऑप्शन ए है लाल रंग के लिए, और बी है बैंगनी रंग के लिए, और सी है गुलाबी रंग के लिए, और डी है पीला रंग के लिए। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, लाल रंग के लिए जो होता है प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो चलिए हम 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 38वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 38वां क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन है रेटिना पर,
और बी है रेटिना के पीछे और सी है रेटिना के आगे और डी है हमारा नेत्र लेंस पर। तो 38 नंबर क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, रेटिना के पीछे। अगर आप इस नोट्स की PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके और ले सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक डाल दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए 39 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है, मतलब कैसा दिखाई देता है? ऑप्शन है बैंगनी और बी है काला और सी है नीला और डी है सफ़ेद। तो 39 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। चंद्रमा से देखने पर हमारा आकाश जो है वो काला दिखाई देता है। तो चलिए 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है और यह सभी प्रश्न आपको अच्छे से नोट्स करके याद कर लेना है। तो चलिए 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? ऑप्शन है वायु और बी है जल और सी है कांच और डी है निर्वात। तो 40 नंबर क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। निर्वात में जो है वो प्रकाश का वेग निम्न में से माध्यम में, मतलब निर्वात माध्यम में है, सबसे अधिक होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए चैप्टर के साथ और MCQ प्रश्नों के साथ।